नमस्कार, जैसे कि देख रहे हैं आप राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को नमस्कार और साथ ही साथ परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। जगत भर में हम रहने वाले परमेश्वर के फॉलोवर्स और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के लिए काफी कोशिश हम करते चले जा रहे हैं। वो जिंदगी और मोहब्बत की बातें लगातार आपको और मुझे सिखाने के लिए काफी कोशिश करता है। हम जिस परमेश्वर की भक्ति और आराधना करते हैं वो परमेश्वर आदि और अंत है। उसके पहले कोई नहीं था। काफी ऐसे लोगों ने अलग अलग प्रकार के धर्म के नाम पर झगड़े और लड़ाई और मारपीट और हत्या स्टार्ट कर दिया है और काफी विरोध के ऊपर विरोध होता चला जा रहा है। साथ ही साथ केस के ऊपर भी केस होता चला जा रहा है। जिस परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई के साथ हम फॉलो करते हैं और मानते हैं, उसके पीछे उसके अनुयायी हम लाखों हजारों में देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर या फिर आम जनता के अंदर हम देखते हैं जो परमेश्वर के फॉलोवर बन चुके हैं। साथ ही साथ सही वचन और सही प्रचार अगर आप करते चले जाएंगे, प्रभु आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाएगा। आपका विश्वास आपके साथ बनकर परमेश्वर को अपने जीवन में लागू और महसूस कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि जैसे कि लिखा है यूहन्ना उसका यानी कि सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 12 वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि यीशु मसीह के ऊपर जो कोई भी भरोसा कर लेता है उन्हें परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार मिलता है। अधिकार काफी लोग अलग अलग प्रकार से अधिकार देते हैं, जैसे कि किसी का आधार कार्ड में नाम हो या फिर राशन कार्ड में नाम हो या फिर अलग अलग प्रकार के प्रूफ पाए जाते हैं जो देशवासी के होते हैं, अलग अलग जन्मभूमि के वो पाए जाते हैं, है ना। मेरे तमाम भाइयों बहनों, वहां पर आधार प्रूफ होना चाहिए तो ही वहां का निवासी घोषित किया जाता है। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के बेटे बेटियां होने का आधार आपका विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका विश्वास है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और तभी आपको और मुझे भरोसा बन जाता है। तो आपको और मुझे ये टारगेट मिल जाता है, ये क्या बोलना चाहिए, खातिरता मिल जाती है कि आप और मैं परमेश्वर के पुत्र पुत्रिया है। उसके पुत्र पुत्रिया अपराध नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, गुनाह नहीं कर सकते और किसी का भी भेदभाव नहीं कर सकते। सभी को एक समान प्यार और मोहब्बत दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, है ना, उसके नाम पर विश्वास करने से आपको और मुझे उसका बेटा बेटिया बनने का अधिकार मिल जाता है। आगे पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं। जब आधार कार्ड बनाएंगे, राशन कार्ड बनाएंगे, है ना, कई हफ्ते गुजर जाते हैं, कई घंटे गुजर जाते हैं, कई दिन गुजर जाते हैं उसके पीछे बनाते बनाते आखिरी प्रोसेस पाते। हाँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने से आपको तुरंत परमेश्वर का बेटा बेटी बनने का हक प्रदान मिलता है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे कोई कौन से भी धर्म से वो व्यक्ति है, लेकिन वो अगर विश्वास करेगा उसे प्राप्त क्या मिलता है, उसको बेटा का हक मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए आपको कोई भी रंग रूप की आवश्यकता नहीं है, कोई भी पदवी की आवश्यकता नहीं है और कोई भी पढ़ाई लिखाई की भी आवश्यकता नहीं है। चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे पढ़े लिखे हैं, कोई बात नहीं। परमेश्वर के सामने बस विश्वास करने वाला चाहिए और उसके अनुसार चलने वाला चाहिए। जब वो विश्वास कर लेता है तो उसके बाद यानी कि उसके बाद में उसका फर्ज क्या बनता है, विश्वास करने वाले का फर्ज ये बनता है कि जैसा पिता सिखाता है वैसे बेटा भी सीखना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। जैसे कि आप और मैं किसी बच्चे के माँ बाप बने हुए हैं तो आपको और मुझे देखकर अपने खुद के पुत्र सीखते हैं, मम्मी पापा क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, है ना, कैसा कपड़ा पहनते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं। वो माँ बाप को देखकर सीख लेते हैं और उसी बात को वो करने के लिए कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से आप और मैं जब यीशु मसीह के ऊपर भरोसा कर लिया, जब हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रिया बन चुके हैं, तो परमेश्वर के बातों को फॉलो करने की आवश्यकता है। किसकी बातों को? परमेश्वर की बातों को फॉलो करना है, परमेश्वर के कर्तृत्व को, परमेश्वर के अनुयायी बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
उसके प्रेम का अनुकरण करना है, उसके ढंग के साथ आपको और मुझे लोगों के साथ व्यवहार करना है। समझ रहे यारों? और ऐसी बातों को समझने के लिए आपको समय की आवश्यकता है। घंटों घंटों गुजर जाना चाहिए जो आप क्या बोलना चाहिए, आलस अपने जीवन में, अपने शरीर में महसूस नहीं करना चाहिए। और अपने आप को तैयार करना चाहिए उस परमेश्वर के लिए जिस परमेश्वर को आपने विश्वास करके अपने जीवन में पिता करके कबूल किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही व्यक्ति विश्वास कर सकता है जिसका कोई क्या बोलना चाहिए कि आगे ठिकाना नहीं, जिसमें कोई भी प्रकार का घमंड नहीं है दुनियादारी का। वो इंसान ईश्वर के सामने यानी कि वो अपने आप को उसका बेटा समझकर वो क्या बोलना चाहिए कि उसके सामने कबूल कर लेता है और समर्पित कर देता है, मतलब अपने आप को उसके सामने रख देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर के सामने आप अपने आप को रख दोगे, परमेश्वर आपको बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ये बातें नई सी लगती है? जैसे जिस किसी भी चीजों को आप कहीं जगह रखते हैं तो वो कुछ न कुछ बनता है, कुछ न कुछ बनता है। आप अगर फ्रिज के अंदर कोई चीजें रख दो, वो क्या बनेगा? बाद में ठंडा बनेगा। क्या बनेगा? वो चीज ठंडा बन जाएगा, है ना। जो गर्म चीज होगा वहां अगर रख देंगे आप फ्रिज के अंदर, वो चीज ठंडा हो जाएगा। आप किसी लकड़ी काटने वाली मशीन के पास में लकड़ी को ले जाओगे तो वहां पर वो मशीन उस लकड़ी को आकार देगा। जिस आकार में आप लाना चाहते हैं वैसे ही आकार में आप उसे डालोगे, वो आकार दे देगा। चाहे कोई भी मशीनरी चीज हो या फिर क्या बोलना चाहिए कि सोशल मीडिया पर चलाने वाले कुछ टेक्निक चीजें हैं, जो बिजली से चलने वाले चीजें हैं, है ना। उससे अगर कुछ भी आप कांटेक्ट करोगे, उससे ज्वाइनिंग करोगे तो वही निकलेगा उससे, जो वहाँ उसके अंदर जोड़ा गया है, उसके अंदर फिट किया गया है। उसी प्रकार से आप और मैं परमेश्वर के साथ फिट किए गए हैं, तो आप सही मार्गदर्शन में चलोगे, आप गाली गलौज नहीं करोगे। कुछ दिन पहले कुछ ऐसे फालतू के विश्वासी और फालतू के सेवक सेविका कॉल कॉन्फ्रेंस में किए, हमारे एक भाई हैं, कॉल कॉन्फ्रेंस में किया, बातचीत होती रही, मैं सुनता रहा। 2-4 लोग थे जुड़े हुए कॉल के ऊपर, तो कुछ अनब शनब शब्द बताए जा रहे थे, मुझे सुनने में मिला। मैंने तुरंत वहां पर रोक दिया, भाई बाइबल के बाहर जाकर शब्द को इस्तेमाल ना करें। बाइबल के बाहर वाले शब्द हमारी बातों में और हमारे कानों में बिल्कुल नहीं चाहिए। तुरंत मैं उनसे कहा कि मैं जा रहा हूं, आप अपनी बातें जारी रखिएगा, मैं नहीं सुनता, ऐसी बातों को बिल्कुल नहीं सुनता जो बाइबल के विरोध में है या फिर परमेश्वर की सेवकाई में जो अड़चनें प्रकट करता है, ऐसी बातों को हम बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं और सुनने में भी पसंद नहीं करते हैं। गाली गलौज देने वाला, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो, मुझे कोई गाली दे देता है तो मुझे गुस्सा आता है और उसे जवाब दे ही देता हूँ, चाहे वो अपना हो कोई भी हो, है ना, तो उसे जवाब मैं दे ही देता हूँ। गाली बिल्कुल नहीं, हमें गाली सुनना पसंद नहीं है। तो थप्पड़ मार ले कोई हरकत नहीं, है ना, हमें पिटाई कर ले कोई हरकत नहीं, लेकिन गाली गलौज बिल्कुल नहीं। मेरे भाइयों बहनों, अगर हमारी गलती हो गई, हमें थप्पड़ मार, हमें है ना पीट दो, कोई हरकत नहीं, लेकिन गलत शब्द को हमारे कान के अंदर मत डालो, जो अंदर पहुंचता है और आत्मा को भी नुकसान पहुंचाता है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमने गलती करी, किसी ने भी गलती करी, तो उसे गाली गलौज ना करें, उसे समझाइए, है ना। आगे जाते हुए बात नहीं सुलझती, बात नहीं सुधरती है तो पुलिस आपका सहारा बन सकता है, सरकार आपका सहारा बन सकता है, आखिर परमेश्वर सहारा है ही, आखिर आपके सेवक सेविका सहारा है ही, है ना। जो भी सहारा आपको मिल सकता है, उस सहारे कुछ न कुछ बातें सुलझाने के लिए कोशिश करें, लेकिन गलत बातों का या फिर गलत शब्दों का सहारा लेकर सुलझाने के लिए बिल्कुल कोशिश ना करें। फिर बोलेंगे मुझे गुस्सा आ गया था, ये हो गया था, उसके लिए मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। गुस्सा आता है तो अपनी गुस्सा करो, जिसमें शब्द पवित्र बोले, शब्द सुधारने वाले शब्द बोलिए, ठीक है। बिगाड़ने वाले शब्द बिल्कुल ना बोले, आजी बात नहीं।
अगर कोई व्यक्ति समझना नहीं चाहता है तो उसे कह दीजिए अपने रास्ते चल पड़िए। ठीक, अब अपने रास्ते चलिए, आपका और मेरा बातचीत बढ़ नहीं पाएगी, यानी कि मीटिंग हो नहीं पाएगी। ठीक है, उनको सरासर मना कर दीजिए, आपकी और मेरी मीटिंग पूरी नहीं हो पाएगी, इसीलिए अच्छा है कि आप अपने रास्ते चल सकते हैं। ठीक है, आपका जो सुनता है, आपका जो गुलाम है, उन्हें आप गुलामी में आप रखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम आपकी बातों में गुलामी नहीं कर सकते और आपकी हाँ में हाँ हम बिल्कुल नहीं डाल सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हम परमेश्वर की हाँ में हाँ डालेंगे, वो जो कहेगा वो सुनेंगे। आप अगर सुनाते हैं परमेश्वर का वचन सुनो, हम आपकी भी सुनेंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन से बाहर जाकर कानून कायदा बातें कर रहे हैं तो आपकी हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, चाहे कौन सी भी पदवी से आप हैं, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, आज ही बात नहीं सुनेंगे। काफी लोगों ने कहा कि आशीष आप हमारी सुनते क्यों नहीं? वो मैंने कहा कि आप परमेश्वर की सुनते हैं क्या? परमेश्वर की मानते हो क्या? कुछ लोगों ने मुझे कहा कि बड़े बड़े दास हैं जो परमेश्वर के भक्त कहे जाते हैं, जो परमेश्वर के फॉलोवर्स हैं, परमेश्वर उनकी सुनता है, ऐसे हमें बातें पहुंची हैं हम तक। तो मैंने कहा क्या परमेश्वर ने उनको तेल पानी बेचने कहा? क्या परमेश्वर ने उनको मिट्टी बेचने कहा, रुमाल बेचने कहा, कोट ऐसा झाड़ो कहा? नहीं कहा। भूतकाल की बातें छोड़ो, वर्तमान की बातें करो, जो यीशु मसीह आज आपसे और मेरे से वो देखना चाहता है, सुनना चाहता है। मेरे भाइयों बहनों, कुछ तो तेल झाड़ रहा है, कोई तो मिट्टी डाल रहा है, कोई साबुन बेच रहा, कोई कोलगेट बेच रहा, कोई क्या क्या बेच रहा है। दुकान और धंधा लगा दिए परमेश्वर के नाम में, प्रार्थना का अलग अलग सामर्थ बना दिया। एक तो प्रार्थना यानी कि साबुन सामर्थ वाला, कोई कोलगेट सामर्थ वाला, कोई रुमाल सामर्थ वाला, कोई कोट सामर्थ वाला, कोई मिट्टी के सामर्थ वाला, कोई क्या क्या सामर्थ वाला बना दिया है। मेरे यारों, कोई धक्का मार के गिरा रहा है मिट्टी के अंदर, है ना। मैंने एक जगह देखा, रविवार को मैं गया था, एक अंकल जी आए और उसके पास्टर की इजाजत के बिना पब्लिक में घुस गया, और पब्लिक में घुस गया, उसके बाद में लेडीजों के ऊपर हाथ रख रहा है रुमाल के साथ और लेडीजों को धक्का मार रहा है। और भाई धक्का मारने की क्या आवश्यकता, वहां गिरेगा तभी कुछ ठीक होगा क्या? और उनके ऊपर हाथ रखा तो क्यों रखा? कारण क्या था मेरे यारों? कारण क्या था उसके ऊपर हाथ रखने? अगला वीडियो देखो, मैं आपको बताता हूं। अगला वीडियो देखो अगला वीडियो। हाँ, आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो के अंदर कैसे सेवक कर रहे हैं? वो जा रहे हैं, पब्लिक गिर रही है। क्या कर रहे हैं? वो जा रहे हैं, पब्लिक गिर रही है ना। वो जा रहे हैं और पब्लिक गिर रही, फिर वापस, है ना, उल्टे। ये क्या नाटक बना कर रखा यार? ये कौन सा इतिहास है? ये कौन सी सेवा है? ये क्या ये बाइबल से मैचिंग है? बिल्कुल नहीं। ये बाइबल से संबंधित बिल्कुल सेवकाई नहीं है। जो कोई भी बाइबल से बाहर जाकर सेवा करेगा वो यीशु के नाते में नहीं है। अगर वो यीशु का नाम लेते हुए कर रहा है, वो डुप्लीकेट यीशु वाला है, बिल्कुल सही यीशु उसके अंदर नहीं है। दुनियादारी की ताकत और भगत भावी बातें हमें नहीं सुनाते हैं और सुनना भी नहीं चाहते हैं। हालांकि तेल पानी बेचना, रुमाल बेचना, मिट्टी बेचना, प्रार्थना बेचना, धक्का मार के गिराना फिर उठाना, ये गद्दारी है। परमेश्वर के साथ गद्दारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये गद्दारी कर रहे हैं। परमेश्वर का व्यापार बनाकर रख दिया। परमेश्वर को कोई चीजों में लाकर बेचना चाहते हैं। ईश्वर बिकाऊ नहीं मिलता मेरे यारों भाइयों बहनों। हमारे गांव में कई ईश्वरों के नाम पर फोटो बेचे जाते हैं। वो हर दिन सुबह सुबह बैठ जाते हैं और बस इंतजार करते हैं कि उसके भगवान को कोई खरीदने के लिए आएगा। मेरे यारों, अपने ईश्वर को हम बेच नहीं सकते। अपने ईश्वर को हम पिता मानते हैं। क्या हम हमारे पिता को बेचकर खाएं? बिल्कुल नहीं यारों।
हमारे पिता को बेचकर हम खा नहीं सकते, क्योंकि हमारा पिता जो है वो हमारा पालन पोषण करता है। हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, वो हमारी देखरेख करता है। क्या हम उसे बेचकर खा जाएं? 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए में लोग बेच रहे हैं। ईश्वरों को फोटो बना बना कर बेच रहे हैं, ईश्वर को बेच रहे हैं। मेरे यारो, ईश्वर को बेचना आपका और मेरा फर्ज नहीं है। कोई भी इंसान ईश्वर को बेच नहीं सकता, लेकिन लोग आज ईश्वर को खरीद भी रहे हैं और ईश्वर को बेच भी रहे हैं। लोगों की आंखें अंधी हो चुकी हैं, लोगों की समझ शक्ति पागल खाने में चली गई है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, हम क्या करें, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों बहनों, लोगों को समझना चाहिए कि आप किस लिए बने हैं। भलाई के लिए बने हैं। अरे भलाई तो कहाँ, आपने खुद के खुदा को बेच दिया, खुद के परमेश्वर को बेच दिया है ना, जिसकी तुम आराधना और भक्ति करते हैं, जिसके तुम पूजनीय हैं। हेलो, जिसकी तुम पूजा पाठ करते हो, है ना, जो आपका पूजनीय ईश्वर है। हेलो मेरे भाइयों बहनों, जिसके तुम आराधक हो, जिसके तुम भक्ति करता हो, जिसकी तुम श्रद्धा रखते हो, उसे बेचकर खा गए हैं। हर त्योहारों पर बेचकर खा रहे हैं। ईश्वरों को मूर्तियां बना बना कर लोग खा रहे हैं, बेचकर बड़े कीमत में बेच रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं आप सभी से प्यार और मोहब्बत करता हूं और आप सभी को मैं मार्गदर्शन बता रहा हूं। क्या ईश्वरों को तुम दरवाजे पर रख सकते हो? क्या आपकी रखवाली करें, आपके घर का वो वॉचमैन बन जाए? नहीं, आपका घर का वॉचमैन परमेश्वर नहीं है, वह आपका रक्षक है, आपका पिता है, आपकी देखभाल करता है, आपका शरीर का भी देखभाल करता, आपकी आत्मा का देखभाल करता है, आपका आत्मिक जीवन का देखभाल करता, आपका शारीरिक जीवन का भी देखभाल करता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्या उसे तुम दरवाजे पर बिठा कर रखोगे? क्या उस परमेश्वर को, क्या तूने वॉचमैन या फिर क्या बोलना चाहिए कि सिक्योरिटी गार्ड समझ रखा तुमने? नहीं, आपका और मेरा ईश्वर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, आपका और मेरा ईश्वर चौकीदार नहीं है। आपका और मेरा ईश्वर, आपका और मेरा पिता है, आपका और मेरा वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है हमको और उसका बेटा बेटियां बनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आपको आता होगा, जो आपका और मेरा पिता अंधकार को दूर करता है, आपको अंधकार में रहने देना नहीं चाहता है, और तुम ये चाहते हो कि तुम उसके लिए दिया जलाओ। क्या उसको तुम कुछ खुशबू से पटा सकते हो? क्या तुम कुछ 10 रुपए या फिर 2 रुपए की अगरबत्ती से ईश्वर को तुम फुसला सकते हो? बिल्कुल नहीं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ईश्वर आपकी चीजों से नहीं फुसलता, ईश्वर आपकी चीजों से पटता नहीं। मेरे यारो, सब कुछ ईश्वर का है, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। तुम कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। आपने अगर कुछ उत्पन्न किया होगा तो परमेश्वर को बताओ उत्पन्न किया हुआ चीजें, फिर परमेश्वर कहेगा कि मेरे बेटे ने ये बनाकर मुझे भेंट में दिया है। परमेश्वर की चीजों को वापस तुम भेंट देते हो। शर्मिंदा की बातें हैं यार, शर्मिंदा की बातें हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे 2 टक्के की कुछ धार्मिक गुरु बनने वाले, है ना? हेलो, समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहन? जिस परमेश्वर ने ज्योति यानी कि जो ज्योति यानी कि यूहन्ना 1 अध्याय उसका 5 वचन में, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। ज्योति कौन था? यीशु मसीह। मेरे यारों भाइयों बहनों, यानी 4 वचन में, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। प्रेज द लॉर्ड। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। प्रेज द लॉर्ड। और वही मनुष्य उस ज्योति को, उस रोशनी को वापस रोशनी और दिया जलाकर फुसलाना चाहता है। वही ईश्वर ज्योति है, वही ईश्वर मनुष्य जाति के लिए उजाला है। उसके आत्मिक जीवन को बदल कर, है ना, उथल पुथल कर सकता है। उस ईश्वर को आप और मैं मानते हैं। उस ईश्वर को तुम दिया जलाकर पटा नहीं सकते। तुम घी का दिया जलाते हो, तुम
तेल का दिया जलाते हो, तुम अलग अलग प्रकार के दिया जलाते हैं। काफी ऐसे लोग हैं मोमबत्ती जलाकर ईश्वर को खुश करने का दावा बताते हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, ये सारी बातें मैं इसलिए बताता हूं कि आपका कल्याण हो जाए, आपका अंधविश्वास दृष्टि में बदल जाए, आपका अंधविश्वास है ना एक सच्चाई में बदल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधविश्वास मत करो, है ना। चाहे जो कोई भी बोला उसके पीछे चल पड़े अपने आंखों को बंद करते हुए, जहां वहां ईश्वर की खोज में चल पड़े हैं। मेरे भाइयों बहनों, किताबें बहुत सी ऐसी धार्मिक है, उसमें जाकर झांको सच्चाई क्या है। धार्मिक किताबें लोगों को धार्मिक बनाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो ईश्वर से संबंधित बातें हैं किताबों में लिखी जाती है, उन किताबों को पढ़ो, उससे आप जानो, उस किताब को जानो और उस किताब को पढ़ो। मेरे भाइयों बहनों, समझ रहे हैं आप, ईश्वर को तुम नाप तोल नहीं बना सकते, ईश्वर को तुम नाप तोल नहीं कर सकते, ना ही काला पीला कर सकते हो, ना ही कोई रंग रूप और ना ही कोई प्रकार का आकार तुम दे सकते ईश्वर को। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। कानूनी बातें देखो, उसमें नियम क्या है, धार्मिक बातें देखो, उसमें नियम क्या है ना। बहुत से ऐसे नियम होते हैं जो इंसान को सही बनाता है। नियम अगर नहीं बनाए जाते तो इंसान बिखर जाता है, इंसान टूट जाता है, इंसान निर्बुद्धि बन जाता है, इंसान अपने आप को काबू नहीं कर पाता। हर किसी के नियम बहुत है, अलग अलग है। डॉक्टर बनने का नियम अलग है, मास्टर बनने का नियम अलग है, पास्टर बनने का नियम अलग है, प्रचारक बनने का नियम अलग है, चमत्कारी बनने का नियम अलग है। ये सब काम अलग अलग है, उसके साथ में वो नियम होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ आता है आप सभी को मेरे तमाम भाई बहन। उठो और चले, कहते हैं हम पहले हैं, और पहले हुए या पिछले हुए हमें क्या उससे, क्या नियम में चल रहे हैं, क्या नियम को फॉलो करते हैं क्या। जिसने नियम दिया वो आपका भला चाहकर नियम बनाया है। हेलो, समझ रहे हैं। तो जितनों ने इस वीडियो को देखा और समझा होगा, मैं आप सभी को सल्यूट करता हूं और आप सभी का मैं धन्यवादी हूं कि आप लगातार सुनते चले जाते हैं मेरे वीडियो को। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार आगे की ओर बढ़िए। हर किसी को आगे बढ़ाने के लिए सोचो। अपनी खुशी चाहते हैं उतनी खुशी दूसरे की भी खुशी चाहो। खुद खुशी मंगल में मत रहो, दूसरों को भी खुशी मंगल के अंदर ले जाओ। तब जाके आपको पता चलेगा कि आप कितने विजेता बन चुके हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन आमीन।